आज यार अभी डिस्टर्ब कर रहा। और पीछे भी आ जा, और पीछे भी आ जा, तुम तो और पीछे भी आ जा, कोई दिक्कत ना रहेगा। और जूम नहीं का ना आदिदेव किरात शंकर जटाधारी मृत्युंजय विश्वेश त्र्यंबक महारुद्र नीलकंठ महाशिव महाकाल महेश महाकाल जिनके उद्गम से उत्पन्न होती सृष्टि की लय भाई तो जिनकी मौनता में सन्निहित है समस्त ब्रह्मांड की माया। इन महान देव को नमन करने से आइए वंदन करें उस को जो स्वयं शिव से पहले पूजित होते हैं, श्री गोपालेश्वर। जब एक 5 वर्षीय बालक ने राजा चंद्रसेन को अपनी अमूल्य मणि की रक्षा हेतु महाकाल की उपासना में लीन देखा तो वो भी भक्ति में तल्लीन हो गया। माँ के बार बार बुलाने के बावजूद वो अपनी पूजा में एकाग्र रहा। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उसके घर लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस बालक की भक्ति से प्रभावित होकर चंद्रसेन सहित अन्य राजा भी वहां पहुंचे, जहां स्वयं भगवान दर्शन देकर इसी वंश में जन्म लेंगे जिनके कहाँ है वे पूरा ले गप्पा बस कर ऊपर ले लेंगे अबे ठीक है, और भी लोग तो हैं यहाँ पे, डिस्टर्ब ना करो। उसी पावन भगवान विष्णु के अवतार वराह गृह से उत्पन्न पवित्र पावन शिव उद्गम तो मेरा श्री हरि के हृदय से
जब ऋषि अत्रि ने उज्जैन में 3000 वर्षों की कठोर तपस्या पूरी की और अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर से 2 महान प्रकाश धाराएं निकल रही थी। आकाश की ओर गई और कहा जाता है कि वो चंद्रमा में परिवर्तित हो गए। दूसरी प्रकाश धारा पृथ्वी और उस पर मेरा रूप धारण करती है और उस प्राचीन काल से बहती आ रही इतिहास, आध्यात्मिकता, दिव्यता की कहानियां अपने साथ लेकर कहानियां महाकाल की जो विश्व का आदि और अंत है, जीवन का आरंभ और समापन जिनकी इच्छा से होता है, जो इस विश्व की निस्तब्धता और ध्वनि दोनों है। प्रबंधन योग है। अरे वो नीचे भेज दे पहला ये वाला टिकट मतलब नीचे रहता कि वे काल और अंतरिक्ष की सीमाओं को पार कर सकती है। महाराज मैं आपको उन कथाओं का एक संक्षिप्त अंश प्रस्तुत करूंगा। कुछ चुनिंदा विधि समस्त सृष्टि महाकाल की अद्वितीय चेतना का संचार, परंतु जिसमें विधि स्वयं महाकाल की दिव्य चेतना प्रभावित होती है, मेरे तट पर स्थित उज्जैन। स्कंद पुराण में अवंती खंड के अनुसार अवंतिका यानी उज्जैन सप्त सागर के अस्तित्व के बारे में बताया गया, जिनमें से एक है रुद्र सागर। एकदम क्लियर वैसे मतलब समझ में ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में सब चीज़ आ रहा है। अनादिकाल से ब्रह्म कमल खेला करते थे, जहाँ भगवान शिव स्वयं अपने गले में धारण मुंडों की लगातार प्रक्षालन करते थे। पौराणिक पुराणों में मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी इस जल का स्पर्श करता है तो 7 कुल का उद्धार हो जाता है। संतजन को मोक्ष और जीव को अकाल मृत्यु से त्राण देने अवंतिकापुरी में अवतरित देवाधिदेव महाकालेश्वर आपको उन्हीं महाकाल लिखित एक गाथा सुनाती है। हमारी आकाश श्रेष्ठता को लेकर जब अपनी पेड़ आगे बीच में खराब कर दिया है। अपने अपने दिव्यास्त्र लेकर आपस में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। स्वर्ग में हाहाकार मच गया। दिव्यास्त्र चलने से संपूर्ण जगत पर प्रलय का आना निश्चित था।
अच्छा उठ सके से बचाने के लिए और इन दोनों के विवाद को रोकने के लिए भगवान शिव को माया रचनी पड़ी कौन नहीं है और अकस्मात ज्वालाओं से लिपटा हुआ एक महान अग्निस्त्र जिससे दोनों देवताओं के दिव्यास्त्र स्वयं शांत हो गए। कैसा अग्निस्त्र जिसका ना कोई आदि था न अंत था। दोनों देवों ने अनुभूत किया कि इस सूर्य के पीछे निसंदेह कोई अद्वितीय अलौकिक शक्ति निहित है। वे दोनों बोल उठे, हे महाप्रभु, आप हमें अपने यथार्थ रूप के दर्शन कराइए। तब उस स्तंभ से महादेव स्वयं यही खड़ा मादियो कटिंग कर लेना हाँ कटिंग कर दी मतलब काट लेना वो आधा भाल पर चंद्रमा का मुकुट था और मस्तक पर जटा। उनका कंठ नीला था और उनकी 10 भुजाएं थी। उनके अंग समस्त आभूषणों से सजे थे। उनके मस्तक पर भस्म का त्रिभुवन था। महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु से यही चाहता देखो फोटो अपने श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आप मेरी आज्ञा से सृष्टि की रचना करें और सर्वश्रेष्ठ विष्णु जी, आप चराचर जगत का पालन करें। मैं ही सृष्टि का पालन करने वाला और मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूँ। ये कहकर भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर उस पल से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रारंभ देखिए हर महादेव आपने सुनी होगा था कि किस प्रकार भगवान शिव ने लिंग का रूप धारण किया। अब मैं सुनाती हूँ उज्जैन में महाकालेश्वर की कथा। अरे 8:17 हो रहा उनका नाम तेजोधर था। अपनी पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते थे। शिव पूजा पारायण और भगवान शिव में आस्था रखने वाले 4 तेजस्वी पुत्र थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुवर्ण। संभवों में कोई था
और धर्मात्माओं पर आक्रमण करते रहे। अपने सो जा उसने उज्जैनी पर हमला करने का दुस्साहस किया। ले लो बस का उज्जैनी के नागरिकों को आश्वासन दिया। उज्जैनी के नागरिकों, आप सभी अपने भक्तों पर सदा कृपा करने वाले भगवान शंकर पर विश्वास रखें और उनका ध्यान करें। भगवान सबकी रक्षा करेंगे। मंत्रोच्चार का आवेग बढ़ गया। देवप्रियों के पुत्रों के संग उज्जैन के सभी नागरिक भी जागरूक असंतुष्टों की सेना के साथ वहां पहुंचा और उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी। आराधना करने वाले शिव भक्तों का निर्दोष व्यक्तियों की हत्या का आदेश दिया। उसी क्षण पूजा किए जा रहे पार्थिव शिवलिंग के स्थान पर भयंकर विस्फोट के साथ एक गर्त हो गया और उस गर्त से घोर गर्जना कर प्रकट हुए महाकाल। के परे था, जो संहार करता भी था और सृजन करता भी। महाकाल के प्रकोप से दूषण का नाश हुआ और उज्जैन में एक बार फिर से शांति स्थापित हो गई। भगवान महाकाल ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उज्जैन के निवासियों ने भगवान महाकाल उनके भक्तों की रक्षा करने के लिए उसी स्थान पर